हाल थी, तो क्या क्या लगता है आपकी सरकार रणनीति बनाए? जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, जिसको लेकर के कांग्रेस बीजेपी के बाद अगर एक पार्टी और हमारे सामने आ रही है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जो अभी भी अपने तैयारियों में जुटी हुई है, जो अभी इस बार पहली बार छत्तीसगढ़ में 90 विधान सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, जिसका पहला चरण में अभी एक लिस्ट जारी होता है, जिसमें 16 लोगों को नाम अभी सामने आया है, जिसको लेकर आज हम छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला में हैं, जहाँ पे मेरे साथ आप देख सकते हैं कि शक्ति चेतना पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और इसी को लेकर हम आज इनसे बात करेंगे। जैसा कि एमसीबी ज़िले में ये जो अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर उतारेंगे और शक्ति चेतना पार्टी किस मूल उद्देश्य से काम करती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कमल जी से, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है, और जाइए बात करते हैं उनसे कि शक्ति चेतना पार्टी का क्या मूल उद्देश्य है और क्या है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मूल उद्देश्य है नशा मुक्ति, अनीति या नया धर्म के धरातल को खिसकाकर सत्य की स्थापना, भय भूख भ्रष्टाचार, जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से मुक्त समाज का निर्माण करना, जो मानवता तड़प रही है, करा रही है, उसे सुख शांति प्रदान करना एवं धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करना। जैसा कि कमल जी इस बार 90 विधान सीटों पर शक्ति चेतना पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, तो किन किन मुद्दों को लेकर लगता है कि आप, जैसे कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 पार्टियां ज़्यादा हावी रहती हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि आपकी पार्टी काम करेगी और अपने प्रत्याशियों को जिता पाएगी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नशा मुक्ति, आज तक नशा मुक्ति जितने भी पार्टी आए नहीं करा पाए, इसलिए हमारे सदगुरु भगवान जी के द्वारा भी कहा गया है और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी समाज में नशा मुक्ति एवं धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए ही कार्य कर रहा है। नशा मुक्ति अभियान हम चला रहे हैं, जिससे लोगों को नशा मुक्त कराकर जो भी कार्य होता है नशा से ही होता है। जैसे बलात्कार, बड़ा बड़ा अनीति अन्याय धर्म का कार्य होता है वो नशा से ही होता है, इसलिए हम नशा मुक्ति कराना चाहते हैं समाज को, ताकि समाज खुशहाल और नशा मुक्ति। अभी जो हाल में सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश सरकार की चल रही है, उन्होंने जब सरकार में आने से पहले शराबबंदी बंद कराने की घोषणा की थी, तो क्या लगता है आपकी सरकार अगर बनती है तो छत्तीसगढ़ में शराब बिकेगा या नहीं बिकेगा? हमारे आदरणीय संध्या दीदी जी के द्वारा भी कहा गया और हम लोग भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोगों नशा मुक्ति के लिए तो 100% कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन नशा मुक्ति के साथ साथ नशा मुक्त भारत के लिए हम गौ हत्या का भी रोक लगाएंगे, सट्टा, जुआ और नाना प्रकार के कई अवैध काम होते हैं उसमें भी रोक लगाएंगे। और कहा जाए बेटी बचाओ के लिए भी आज तक कोई कार्य नहीं किया जा रहा है ढंग से, तो उसको भी हम 100% करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जो अवैध काम हो रहे हैं, कई प्रकार के काम हो रहे हैं आज के युग में, कहा जाए छोटे छोटे बच्चे जो सुई लगाते हैं, नशा करते हैं, उन्हें भी हम रोक लगाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा, हमारे संध्या दीदी जी के द्वारा भी कहा गया है और हमारे गुरुदेव जी के द्वारा भी कहा गया है। ये कहना है कि उनकी शक्ति चेतना पार्टी इन प्रकार से काम करती है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो आगे रणनीति बनाए हुए हैं चुनाव को लेकर। हमारे देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय शुक्ला जी के निर्देशन में पूरे पार्टी जो है कार्य करती है, जिसमें सर्वप्रथम इस देश की जो दशा और दिशा दोनों ही बदलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आज समाज को एक सही दिशा न मिलने की वजह से यहाँ पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसे घिनौने कार्य जो हो रहे हैं, उससे समाज को एक नशा मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आज हमारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज इस आगामी चुनाव में जो 2023 में जो होगी, जिसके लिए 90 सीटों पर उतार रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण में कुछ लिस्ट जारी हुई है और इसके बाद 2 लिस्ट आना बाकी है। और इसी तरह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो है समाज के एक सही दिशा देने के लिए कार्य करती रहेगी, ताकि समाज खुशहाल और अच्छी हो सके। तो कैसे आपको लगता है कि एक आध्यात्मिक पथ से हटकर चुनावी मुद्दों में आकर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि आज मानसिकता जो है इंसान की, ऐसे जो कलिकाल की भयावह वातावरण जो बना हुआ है, जिसमें मानसिकता सही नहीं होने की वजह से जो है आज इस देश में जो है अत्याचार और भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे कार्य हो रहे हैं। तो इसको
सुधार लाने के लिए आज सरकार कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन हमारे सदगुरु जी महाराज जो हैं परमहंस विराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, जिनका कहना है कि माता भगवती की साधना आराधना के माध्यम से हम इस सत्य की ओर बढ़ते हुए लोगों को इस परेशानी से दूर कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सभी कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि किन प्रकार से रणनीति, अभी जो चुनाव होने वाला है तो अभी एमसीबी जिला में भी आपके उम्मीदवार उतरेंगे, तो क्या लगता है आप कितने सफल हो पाएंगे इस चुनाव में? हम देखो, कोई भी मैदान, कोई भी पहलवान यदि अखाड़े पे उतरता है तो उम्मीद है लिखी उतरता है कि मैं जीत जाऊंगा करके। बाकी उम्मीद तो हमको है कि हम 90 विधानसभा में उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कामयाब जरूर होंगे। और रही गई बात नशे की, तो आज जो दुनिया में जो हो रहा है वो नशे के ही कारण हो रहा है। चाहे गरीबी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे और अन्य चीज़ जो XYZ जो हो रहा है वो नशे के ही कारण है। हमारा भगवती मानव कल्याण भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो है, इसी मुद्दे को ही लेके हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। क्या लगता है आपको युवाओं को लेके आपको कितना सपोर्ट मिलेगा? काफ़ी अधिक सपोर्ट मिलेगा। अब सबसे प्रथम चीज़ ये है कि जब हमारा पार्टी जब आएगा यहाँ पे, तो सबसे हमारा लक्ष्य है कि सबसे नशा मुक्त करना। मतलब कि जब भी आए सभी हम पार्टी हम नशा मुक्त करेंगे ही करेंगे। तो जैसा कि हम कार्यकर्ताओं का तो कहना है कि हम चुनाव जो लड़ रहे हैं नशा मुक्त अभियान को लेकर लड़ेंगे, जिसको लेकर देश में एक जागरूकता फैलाना है ना। हमारे साथ कुछ आम आदमी भी खड़े हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे एक शक्ति चेतना पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है, और इससे पहले तो आप जान रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, उसके अलावा अभी शक्ति चेतना पार्टी आ रही है। क्या लगता है कितना शक्ति चेतना पार्टी कितना बहुत सफल रहेगी? बहुत सफल रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सफल। अरे चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। हमारी शक्ति चेतना पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे उतार रही है, क्या लगता है आपको कितना सफल रहेंगे? सफल होंगे, सब कोई मिलजुल के काम कर रहे हैं, हम गुरु जी की कृपा से सब सफल होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि शक्ति चेतना पार्टी एमसीबी जिला के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम अपनी जो चुनावी मुद्दे हैं, नशा मुक्त अभियान चलाकर, मांसाहार मुक्त अभियान चलाकर हम लाना चाहते हैं, ताकि देश में हम जागरूकता फैला सकें। क्योंकि जितने भी अभी तरह तरह के जो अलग अलग घटनाएं जो घट रही हैं वो कहीं ना कहीं नशा से संबंधित रहते हैं, जिसके लेकर आज शक्ति चेतना पार्टी अपने छत्तीसगढ़ में 90 विधान सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। अगर वो सफल होती है तो अगर आने वाले में हम सीधे साफ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बन सकता है, जिसको लेकर कि शक्ति चेतना पार्टी यहाँ पर ये तैयारी कर रही है। सीधे समाचार के लिए सावन कुमार की रिपोर्ट।